प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञानार्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आपका विद्यासागर सेट ए का क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। इसके पहले प्यारे बच्चे हम इतिहास का डाले थे उसमें, क्योंकि कई पार्ट में वीडियो डाल रहे हैं आपका सब्जेक्टिव का, चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, विषय वाइज विषय लेकर आ रहे हैं। तो हम इतिहास का 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका वीडियो डाल दिए थे। आज हम इस वीडियो में आपका राजनीतिक शास्त्र को बताने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र यानी जितना भी आपका राजनीतिक शास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्यासागर का सेट ए में दिया गया है, वो सभी प्रश्न का इसमें हम आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले जाए। उस वीडियो को आप साइंस वाला सोशल साइंस में जो है आपका इतिहास का नहीं देखें तो वीडियो जाकर जरूर देख लें। चलिए आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं कि विद्यासागर सेट ए में पॉलिटिकल साइंस का कौन कौन सा प्रश्न आया था। तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें यह रहा है आपका राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपका लघु पर उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेगा। उसमें 8 तक था, आज हम लोग 9 से करेंगे। इसमें वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आपका 9 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए 9 से 12 तक यानी 4 प्रश्न दिया हुआ है लघु में, जो आपका लघु है ये सारे प्रश्न, ठीक है। इसके बाद 2 प्रश्न दिया गया है आपका दीर्घ में, और 4 प्रश्नों में से लघु में से आपका 2 ही प्रश्न बनाना है और 2 दीर्घ प्रश्न में से आपका एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। टोटल जो है इसे प्यारे बच्चे आपका 6 प्रश्न इसमें से बना 4 2 6 यानी 4 2 6 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से प्यारे बच्चे आपका 2 प्रश्न लघु का उत्तर देना है और एक प्रश्न इसमें यानी 3 प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। चलिए, तो 2 दूना 4 और 4 8 नंबर का होता है आपका। इसमें पूरी तरह से पूछता है बोर्ड में भी और यहां भी आपका दिया गया है। चलिए, पहला 9 नंबर प्रश्न मिलेगा आपको देखने के लिए उसमें कि भारत में किस तरह की जातीय समानताएं हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस तरह की जातीय समानताएं हैं, स्पष्ट करें। आंसर हूबहू ऐसे ही लिखेंगे, देखिए। चलिए, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, देखिए इसका इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है ना आपका कि भारत में किस तरह की जातीय असमानताएं हैं, स्पष्ट करना है। लिखेंगे आज का भारतीय समाज जातिगत आधार पर बटा हुआ है। अगड़े पिछड़े और दलित समाज के लोग पूर्ण रूप से बटे हुए हैं। राजनीतिक की सत्ता की बागडोर आज भी उच्च जातियों के हाथों में है, क्योंकि भारत जो एक ऐसा देश है जिसमें अगड़े पिछड़े, अमीर गरीब, दलित, ऊंच नीच बहुत देखा जाता है, और सत्ता के ज्यादातर जो काबिज पर बैठे हुए हैं वो सब उच्च वर्ग के जाति बैठे हुए हैं। प्रारंभ से ही ऊंची जाति के लोग सुविधा संपन्न हैं। शुरू से ही जो है इस इतिहास गवाह है कि सबसे संपन्न लोग उच्च जाति के लोग हैं। समाज में पिछड़े वर्ग, विशेष दलित वर्ग के लोग उपेक्षित रहते हैं। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर असमानताएं जारी है। सरकार विभिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक योजनाओं के अंतर्गत इन असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार का कोशिश है कि जो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, बड़ा छोटा, अगड़े पिछड़े का जो विभेद है वो सभी चीज को मिटाया जाए, है ना। ये इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो 2 नंबर आप लोगों को आराम से मिलेगा। ये 9 नंबर प्रश्न का आंसर था आपका विद्यासागर पब्लिकेशन का। आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं लिंक, आप वहां से जाकर जुड़िए। और इसका जो है इसे प्यारे बच्चे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप लोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद वीडियो से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न आपका मिलेगा देखने के लिए कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया, 10 नंबर प्रश्न है। लिखेंगे, कहता है जिस देश में 2 से अधिक अथवा अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। दुनिया का कोई भी कंट्री हो जहां 2 दल से अधिक होगा उस देश को बहुदलीय पद्धति कहेंगे, यानी बहुदलीय वाला देश कहेंगे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन होता है, क्योंकि एक पार्टी रहेगा पूरा देश में तो पूरा देश पर मनमाजी करेगा, इसलिए अनेक पार्टी रहेगा तो ज्यादातर जनता के फेवर में ही काम किया जाएगा पार्टियों के द्वारा। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। जितना भी राजनीतिक दल होगा वो जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहेंगे और वोट लेना चाहेंगे और सत्ता में बैठना चाहेंगे। इसके लिए फायदा होता है जनता का। इससे मतदाताओं के पास समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुल जाता है, क्योंकि जनता जो है इसे खुलकर विरोध करेगा, जो सही करेगा उसको वोट देगा, जो गलत करेगा उसको विरोध करेगा। बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है।
इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्या किया गया, अपनाया गया। कितना बेहतरीन ढंग से आंसर दिया गया है इसमें, एकदम हूबहू कॉपी पर अगर जो आप लोग उतार लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न का दिक्कत मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है प्यारे बच्चे। चैनल को एकदम दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। 11 नंबर प्रश्न, बार बार बोल रहे हैं प्यारे बच्चे कि आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर उसमें मैसेज करेंगे और उसके बाद आपका वहां पे दे दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग वीडियो देखकर पूरी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक विषमताएं जैसे ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष आदि मौजूद हैं। इनके बावजूद लोकतंत्र व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है, विकास का समान अवसर देता है, कमजोर वर्ग को विकास के लिए आरक्षण और विशेष सहायक एवं सुविधा देकर विषमताओं को कम करने की कोशिश करता है। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखकर आपसी संवाद कायम करता है, जिससे समाज में पारस्परिक विश्वास की सामंजस्य उत्पन्न होती है। ये 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया पूरी तरह से सरल और सटीक भाषा में, जो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। इस प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर कि लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में लोगों का यह अधिकार होता है कि सरकार के द्वारा देश में और राज्य में जितना भी योजना चलाया जा रहा है वह पब्लिक को जानकारी होना चाहिए। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार नामक कानून बनाया गया। इससे प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि वह समस्याओं के समाधान की दशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। सरकारी अधिकारी के लिए मांग की गई कि सूचना उपलब्ध कराना उनका कानूनी उत्तरदायित्व बन गया। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इससे गोपनीयता की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आई और पदाधिकारी सतर्क, पारदर्शी एवं निष्पक्ष रहने लगे, क्योंकि जितना भी पदाधिकारी होता था वह घूसखोरी करता था, वो सब के सब क्या हो गया, उस पर पर्दाफाश होना स्टार्ट हो गया। तो वो क्या करेंगे, सिस्टम के अनुसार काम करेंगे, वो डरेंगे। इसके बाद रहने के लिए बाध्य हो गए। अंततः यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है, क्योंकि सूचना का अधिकार अगर जो नहीं रहता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। सरकार क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न हो गया। इसमें से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न राजनीतिक शास्त्र का आंसर हम दे दिए पूरी तरह से, क्वेश्चन भी आप लोगों को बोल दिए। अब 2 प्रश्न आपका दीर्घ का मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पे दिया गया है दीर्घ का, ये दीर्घ का है प्यारे बच्चे। आपका 13 नंबर प्रश्न आपका दीर्घ का मिलेगा और क्वेश्चन है आपका कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषता है, पहला लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान का सर्वोच्चता, इसके बाद दोहरी शासन व्यवस्था, इसके बाद स्वतंत्र न्यायिका, इसके बाद आपका है शक्तियों का विभाजन। देखिए पहले लिखेंगे कि लिखित संविधान में डैश देके मारेंगे, लिखेंगे कि लिखित संविधान संघात्मक सरकार का एक अनिवार्य लक्षण है। लिखित संविधान होने से केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र स्पष्ट किया जा सकता है। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि अभी 465 अनुच्छेद हो गया है, 25 को भाग हो गया और 12 अनुसूची है। इसके बाद कठोर संविधान, दूसरा कठोर संविधान होने से कोई सरकार अपने हित में सरलता से संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संघीय सरकार के हित में होता है। तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता से संघीय पद्धति की रक्षा होती है। कोई भी सरकार अपने को सर्वोच्च
नहीं समझ सकती, क्योंकि संविधान उस पर अंकुश बना रहता है। कोई भी सरकार जो होगा से अपने आप के बलवान नहीं समझेगा, क्योंकि उससे ऊपर उसके ऊपर संविधान का कब्जा नहीं होता, क्योंकि संविधान का राज उस व्यक्ति पर चलता है। चौथा लिखेंगे आपका दोहरी शासन व्यवस्था। संघीय राज्य में संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजित या विभाजन किया जाता है। इन दोनों सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है, दोनों का अधिकार दिया गया है। इसके बाद है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का अंगरक्षक या संरक्षण होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार की संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं होता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधानिक विवादों का निपटारा वह कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है, 6 नंबर सबसे आपका इंपॉर्टेंट, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कर सकता है या कर दिया गया है। इसी उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई है। एक संघ सूची जिसमें 97 विषय दिया गया है, वर्तमान समय में 100 विषय है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद राज्य सूची जिसमें आपका 66 विषय दिया गया है, इसकी संख्या घटकर 61 विषय हुआ है, लिख लीजिएगा। समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय दिया गया है, इसकी संख्या बढ़कर 51 कर दिया गया है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के, और केंद्र सरकार राज्य सरकार का जिसमें कानून मिलकर बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इसके बाद ये सारे पॉइंट आप लोगों लिख लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका का विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी लोकतंत्र में विपक्षी दल यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, तो विपक्षी दल की क्या भूमिका है उसका विस्तार से चर्चा करना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है बाबू, ये 4 नंबर प्रश्न का लिखेंगे। कहता है वर्तमान लोकतांत्रिक युग में राजनीतिक दलों की कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1977 के चुनाव में पहली बार विपक्ष ने जनता पार्टी के रूप में उभरकर केंद्र में सत्ता प्राप्त किया था। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का सरकार बना था और आपका जो है से ये मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद कालांतर में यह पार्टी बिखर गई, मतलब उसके बाद जो है से पार्टी पूरी तरह से टूट गया। 1988 ईस्वी में पुनः कई दलों के विलय के बाद जनता दल का गठन किया गया और 1989 ईस्वी में आम चुनाव में अन्य दलों के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुत जल्द उनका क्या हो गया कि दल विखराव हो गया। भारत में बहुदलीय प्रणाली की उपस्थिति के कारण ही सशक्त विपक्ष उभर नहीं पाया। विपक्ष के पास रचनात्मक विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव था, माने कि वो ऐसा उसके पास कुछ सबूतें नहीं था कि जनता के पास जाकर वो कह सके और जनता को वो समझा सके। विपक्षी दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सस्ती लोकप्रियता के साधन को अपनाते हैं। विधायिका के भीतर और बाहर भी उनके सरकार के विरोध का तरीका संसदीय और शांतिपूर्ण नहीं रहा। भारतीय राजनीतिक में विपक्ष अपनी प्रभावहीन स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि विपक्ष दल मजबूत नहीं हुआ, जिसके चलते जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार केवल विपक्षी पार्टी ही है। अतः यह आवश्यक है कि भारत में विपक्ष एक निश्चित विचारधारा के आधार पर एकजुट होकर कार्य करे और विरोध के लिए राजनीतिक की जगह उत्तरदायी सहयोग की नीति का अवलंबन आज के परिवेश में ज्यादा जरूरी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विपक्ष को अपनाने, उत्तरदायी समझने और उसके अनुसार कार्य की आवश्यकता है, ताकि भारतीय लोकतंत्र का विकास तेजी से हो सके, यानी तीव्र गति से हो सके। ये था आपका 6 पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न, जिसमें से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 जो था से आपका प्यारे स्टूडेंट क्या था, 2 था आपका दीर्घ प्रश्न। 9 से लेकर 12 तक आपको सेट ए का जो है से पॉलिटिकल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न है और 13 से लेकर 14 तक आपका दीर्घ का पॉलिटिकल साइंस का है। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे आपका मिलेगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का, जिसमें भी आपका 4 और 2 6 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे बच्चे सारे प्रकार के वीडियो आपका डाल दिया गया है। सेट ए का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और संस्कृत, और उर्दू वाले बच्चे का है हिंदी, वो वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। चलिए हमें दीजिए तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ।